हाँ बच्चों, चलो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा एक वीबी का प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा कंप्लीट रन करके दिखाया। बट बच्चों, अभी आपके दिमाग में यह आएगा कि सर एग्ज़ाम में पेपर में लिखना है सारा वीबी का प्रोजेक्ट, रन नहीं करना है। 25 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला सेशन, लास्ट वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आप लोगों को रन करके दिखाया 25 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, लेकिन जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 5 है राइटिंग में, ओके सर वहाँ पे किस तरह से स्पेसिफाई करना है वो बताओ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब ये देखो, यहाँ पे 20 प्रोजेक्ट्स है, 20 प्रोजेक्ट्स है। ये देखो पहला प्रोजेक्ट एकदम सिंपल, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी। इनफैक्ट ऑल प्रोजेक्ट्स आर सिंपल, खाली इतना है कि आपको स्क्रीन डेवलप करनी है, फिर कौन से ऑब्जेक्ट्स है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है और कौन सी कोडिंग है। तीन ही तो स्टेप है, याद रखना 3 स्टेप है। पहला स्क्रीन डिज़ाइन करो कि आपका इंटरफेस कैसे होगा। दूसरा कौन से एक्टर्स को आपको स्टेज पे बुलाना है, एक्टर को स्टेज पे बुलाना है मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। और तीसरा फाइनली कोडिंग क्या होगा, कोडिंग मतलब कमांड बटन में कोडिंग क्या होगा, फाइनली कमांड बटन में कोडिंग क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ठीक है, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी। हाँ, इसको मैं ना एक्सेल में लेके, एक्चुअली एक्सेल में नहीं, मैं पेंट ऑप्शन में कैसा है, पेज है ना बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सेल में कैसा है, अगर मेरे को नीचे जाना है तो मैं इजीली स्क्रॉल करके नीचे जा सकता हूँ, एंड दैट इज़ द रीज़न ये मैं कॉपी करके इधर लेके आ रहा हूँ। मतलब एक्सेल मैंने ऑन किया है, बट ये दिस इज़ ओनली फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब लिख के बता रहा हूँ ना, इसके लिए बस इतना ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ लेना देना नहीं है एक्सेल का। हाँ, यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, वापस एक बार देख लो। राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू एक्सेप्ट अ स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट्स का नेम इनपुट कराना है, मार्क्स इन अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड एमएचआर है, मतलब आपको 3 मार्क्स यूज़र से लेना है और उसका आपको कैलकुलेट एंड डिस्प्ले करना है, आपको उसका कैलकुलेट एंड डिस्प्ले करना है। टोटल मार्क्स, अभी ये जो एप्लीकेशन है ना, ये मैंने ऐसे ही रखा है ताकि आपको कुछ भी अगर हेल्प हो तो यहाँ से देख के आप, मतलब अगर आपको ऐसा लगे ना सर आपने वो क्यों लिखा प्राइवेट सब, तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट बता दूंगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो देखो ना, एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। ये रन किया, इधर मैंने नेम दिया, ओके से भावेश, ठीक है, यहाँ पे मैंने भावेश दिया, इधर मैंने उसका इधर उसका सैलरी दिया 62,000, और जैसे मैंने कैलकुलेट किया देखो भावेश का नाम आ गया और उसका 10% आ गया, और क्लियर में क्लियर हो रहा है और एग्जिट में एग्जिट हो रहा है। मतलब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है एप्लीकेशन। इसके बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कुछ अगर अपने को लगा ना कि अगर कुछ के कोडिंग में क्या कॉन्सेप्ट आएगा अगर देखना है तो यहाँ आके देख लेंगे, ठीक है, फाइन। चलो तो अभी ये वाली जो कोडिंग है ना, ये वाली, इसका भी प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ और इधर बाजू में इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि अपने को बार बार कोडिंग में जब भी हेल्प लगेगी तो ये काम आ जाएगा। किधर, इधर, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इधर, और इसको रिड्यूस कर देता हूँ साइज, ठीक है। चलो ये कोडिंग को यहाँ रख देता हूँ, ये सिर्फ हेल्प के लिए, नहीं तो आपको लगेगा ना सर ये आपने क्यों दिया, ठीक है। चलो अभी इधर ध्यान दो, यस, अभी अपना क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन ये रहा, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू एक्सेप्ट मतलब यूज़र से लेना है। क्या क्या यूज़र से लेना है, स्टूडेंट्स का नेम, मतलब पहले तो स्क्रीन डिज़ाइन कर लो, सबसे पहले स्क्रीन डिज़ाइन कर लो। हाँ तो बच्चों आप अब ये आप लोग का आंसर शीट है, आंसर मतलब आप पूरा आंसर कैसे बनाओगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, आप है ना स्क्रीन डिज़ाइन कर लो कि आपको क्या क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है। अब ये आपका ये फॉर्म हो गया, दिस इज़ योर फॉर्म की जो विंडो होती है ना वो डिज़ाइन कर ली। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या लेना है, नेम लेना है। तो जो आप यूज़र से लोगे ना उसके लिए आप इंटरवर्ड यूज़ करो, और जो आउटपुट लोगे उसके लिए इंटरवर्ड मत यूज़ करो। तो आप सबसे पहले क्या लोगे, नेम, तो यहाँ पे दे दो इंटर नेम। अच्छा पहले फॉर्म का नाम रख लेते हैं, रुको फॉर्म का कैप्शन बाद में देंगे, पहले ये ले लेते हैं, इंटर नेम,
फिर बाजू में एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, दिस इज़ फॉर नेम। फिर दूसरा क्या, अकाउंट्स का मार्क्स, तो इंटर 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 अकाउंट्स, ओके, अकाउंट्स अकाउंट्स मार्क्स, क्योंकि मार्क्स है ना, ये अकाउंट्स का मार्क्स। फिर इंटर इंटर इकोनॉमिक्स मार्क्स, इकोनॉमिक्स मार्क्स, ये उसका बॉक्स। फिर एक और सब्जेक्ट MHRM, सो इंटर MHRM मार्क्स, चलो उसका भी बॉक्स आ गया, ठीक है। फिर अपने को फाइनली लास्ट में 3 बटन रखना है, एक कैलकुलेट का, एक क्लियर का और एक एग्जिट का। मतलब ये सब में सेम रखना है, एक कैलकुलेट, एक क्लियर और एक एग्जिट, ठीक है। अच्छा, आउटपुट में क्या चाहिए, मेरे को कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना है टोटल मार्क्स और परसेंटेज। तो टोटल मार्क्स को इंटर मत बोलना, क्योंकि वो आउटपुट है। आपने बाकी जगह पे इंटर यूज़ किया, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ लिखना टोटल मार्क्स। ये रहा टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का बॉक्स, और ये उसका आपको साथ में क्या चाहिए, उसका परसेंटेज, वही एवरेज मतलब परसेंटेज ही हुआ ना, तो ये उसका परसेंटेज और ये आपका जो फॉर्म है ना, उसका कैप्शन, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स का मार्क्स का कंसेप्ट है, तो आप स्टूडेंट्स डेटा बोलोगे तो भी चलेगा, स्टूडेंट्स मार्क्स डेटा या स्टूडेंट्स डेटा, दैट्स ऑल। बच्चों, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में ये फॉर्म डिज़ाइन कर देना है, ठीक है। अब ये फॉर्म का आपने डिज़ाइनिंग सोच तो लिया, सी दिस इज़ जस्ट अ थिंकिंग, लेकिन इसमें कौन से कंट्रोल है, कौन सी आपने ऑब्जेक्ट लिया है, कौन से उसकी प्रॉपर्टी ली है, कौन सी उसकी वैल्यू ली है, ये कहाँ स्पेसिफाई किया। ये तो खाली आपने डिज़ाइन किया कि इस तरह से मेरा फॉर्म बनेगा, इस तरह से मेरा फॉर्म बनेगा। नेम इनपुट होगा, अकाउंट मार्क्स इनपुट होगा, इकोनॉमिक्स मार्क्स इनपुट होगा, MHRM मार्क्स इनपुट होगा, और साथ में उसका टोटल मार्क्स और परसेंटेज डिस्प्ले होगा। मगर आपने अभी तक ये कहाँ बोला है कि ऑब्जेक्ट कौन से है, ठीक है। तो इसके बाद आपको मतलब दिस इज़ योर स्टेप 1 ना, याद रखना किसी भी प्रोजेक्ट में 3 स्टेप्स आएंगे। स्टेप 1 पहले स्क्रीन डिज़ाइन करो, स्टेप नंबर 2 कौन से ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स मतलब स्टेज पे आपने किस किस कैरेक्टर को बुलाया, ओके, कौन से ऑब्जेक्ट्स है दैट यू स्पेसिफाई। तो बच्चों अब आपका आएगा टैबुलर फॉर्मेट। हाँ, टैबुलर फॉर्मेट मतलब ऐसा, ये स्टेप नंबर 2 है। यहाँ पे हेडिंग दे दो कि दीज आर द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ऐसा हेडिंग दे दो, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब आप क्या कर रहे हो, जितना भी ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ है ना, वो सबका सब यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो। तो ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़, इस तरह से आपको देना है। ऐसे करके ना एक टेबुलर फॉर्म कंसेप्ट बनाना है, ऐसा, ठीक है। हाँ, तो पहले में लिखना है दीज आर द कंट्रोल, यानी कि ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स है। फिर ये उसकी प्रॉपर्टी, ये उसकी प्रॉपर्टीज़, और ये उस प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू। मतलब आपको 3 हेडिंग देना है, ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स कौन से, प्रॉपर्टीज़ कौन सी और वैल्यू कौन सा। जैसे एग्जांपल, अभी ये जो कंट्रोल, ये जो आपने स्क्रीन डिज़ाइन की है ना, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट इज़ अ फॉर्म, सबसे पहला ऑब्जेक्ट इज़ अ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म की आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी चेंज करनी है, एक नेम, एक आपको नेम चेंज करना है और दूसरा आपको कैप्शन चेंज करना है। कैप्शन, नेमिंग कन्वेंशंस क्या दिया था बच्चों आपने, वो ज़रा ध्यान रखना, FRM नेम, तो नेम अभी वहाँ तभी एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा है ना, ये देखो ऊपर, राइट। तो नेम में क्या दे दो, FRM स्टूडेंट डेटा, S कैपिटल है, S कैपिटल स्टूडेंट डेटा, और D कैपिटल, इसको बोलते हैं लाइक यू नो कैमल नोटेशन, ओके। मतलब FRM स्मॉल में देना, स्टूडेंट का S कैपिटल, मतलब लिखते वक्त ज़रा ध्यान रखना इसमें ना, लिखते वक्त पेन से लिखते वक्त है ना, नेमिंग कन्वेंशंस को ज़रा फॉलो करना। अच्छा, कैप्शन में तो जो सामने दिख रहा है वही कैप्शन है ना, ये जो सामने दिख रहा है वही तो कैप्शन है, स्टूडेंट डेटा। तो यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट्स डेटा, ठीक है। अच्छा, मतलब एक ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट रेडी,
यानी फॉर्म के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यूज़ रेडी। अभी अभी यहाँ से शुरू करो अंदर, ये लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, लेबल 5, लेबल 6, मतलब देखो ना 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेबल्स आर देयर। बट बच्चे लोग अभी बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं पता है, आप KTY बीकॉम कंप्यूटर्स के सारे लेबल को लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 एक साथ देते हैं। बट मेरा कंसेप्ट कैसा है पता है, आप जो भी लेबल ले रहे हो ना उसका टेक्स्ट बॉक्स साथ में ले लो। मतलब आप ऐसे जाओ, ऐसे, ओके, लेबल लो उसका टेक्स्ट बॉक्स लो, लेबल लो उसका टेक्स्ट बॉक्स लो, दैट इज़ मच बेटर। ओके, मेरी ऐसा सोचना है कि आप जो भी लेबल रहे हो उसका करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स को साथ में रखो ना, क्यों सारे लेबल एक साथ ले रहे हो। ओके, तो पहले लेबल ले लो और उसका टेक्स्ट बॉक्स ले लेना। तो यहाँ पे लेबल 1, लेबल 1, लेबल 1 में नेम और कैप्शन, नेम और कैप्शन। नेम LBL, बच्चों LBL जैसे मालूम है आपको, मैंने रन करके बताया कहाँ कहाँ पे क्या क्या टाइप किया था वो समझाया। अभी लिखते वक्त आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है। पहला जो लेबल है ना, दिस इज़ फॉर नेम, और आप ध्यान से देखो नेम आउटपुट में है ही नहीं, तो आपको नेम I नेम O देने का ज़रूरत ही नहीं। ओके, अगर ये नेम आउटपुट में भी होता है ना तो हम लोग है ना नेम I और नेम O ऐसा करके देते हैं, बट LBL नेम, दैट्स ऑल, क्योंकि हमने इसको आउटपुट में दिया ही नहीं है, बस बात खत्म। ओके, और इसका कैप्शन है, ये जो सामने दिख रहा है ना वो पूरा कैप्शन है, इंटर नेम है, इंटर नेम, दिस इज द कैप्शन है, इंटर नेम। मतलब आपका एक लेबल हुआ ना तो उसका टेक्स्ट बॉक्स साथ में ले लो, टेक्स्ट बॉक्स 1, तो यहाँ पे ले लो टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो लेबल, अच्छा लेबल 1 टेक्स्ट बॉक्स 1 है, लेबल 1 टेक्स्ट बॉक्स 1। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स में कैप्शन नहीं है, जब हमने प्रैक्टिकल किया तभी मैंने आपको समझाया कि इसमें कैप्शन प्रॉपर्टी नहीं है, कैप्शन की जगह पे देयर इज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टेक्स्ट। तो इसमें आएगा नेम, इसमें नेम और टेक्स्ट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेम क्या रखना है इसका, TXT, आपने लेबल के अंदर नेम रखा तो TXT नेम, स्पेस नहीं है बच्चों, नेम के अंदर स्पेस मत देना। और टेक्स्ट को क्या करना है, ब्लैंक, टेक्स्ट को ब्लैंक रखना। तो ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक लिखने से अच्छा यहाँ पर आप ऐसा, या तो ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा और ऐसा ओपन और क्लोज ये दे दो, ओके, या फिर ब्लैंक लिख दो, ब्लैंक, यहाँ पे लिख दो ब्लैंक, ओके, ब्रैकेट में डाल के ना, और आप ऐसा भी लिख सकते हो ब्लैंक, मतलब इसको डिलीट कर दिया, ओके, मतलब नथिंग इज़ देयर, यानी टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लेबल और उसका टेक्स्ट बॉक्स रेडी। अभी दूसरा लेबल 2 क्या रहेगा, इंटर अकाउंट मार्क्स, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अभी दूसरा सेकंड, तो ये लाइन कंटिन्यू कर देता हूँ बच्चों इधर। हाँ, आप लोग एग्ज़ाम में स्केल वगैरह बराबर एकदम ड्रॉ करना, यहाँ पे मैं लिखते वक्त थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो रहा है, ज़रा संभाल लेना। अच्छा, लेबल 2 और साथ में वो भी ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 2, लेबल 2 नेम कैप्शन, ओके, कैप्शन, और टेक्स्ट बॉक्स 2 में नेम। देखो एक बार आपको उसका पैटर्न समझा ना तो बाद में सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, तो फटाफट आपको लिखने को जमेगा। नेम के साथ उसका कैप्शन नहीं है, नेम के साथ उसका टेक्स्ट है। ठीक है, अच्छा, इसका नेम क्या होगा, नेम LBL, ये दूसरा क्या है अपना अकाउंट्स का मार्क्स है, अकाउंट्स का, तो इसमें जो यूनिक वर्ड है वो अकाउंट्स है, बाकी इंटर तो सब में कॉमन है, मार्क्स भी कॉमन है, तो यहाँ पे अकाउंट्स ले लो। देखो ना, सबसे पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स है, दूसरा इकोनॉमिक्स है, तो अकाउंट्स फिर इकोनॉमिक्स MHR है, तो यहाँ पे ले लो अकाउंट्स। और कैप्शन जो सामने दिख रहा है ना, इंटर अकाउंट मार्क्स, वो पूरा कैप्शन है, इंटर अकाउंट्स मार्क्स। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 TXT, ऊपर आपने क्या रखा, अकाउंट्स, तो इधर भी अकाउंट्स ले लो, अकाउंट्स, और टेक्स्ट में ब्लैंक, तो ब्लैंक या तो ब्लैंक लिख दो ऐसा ब्रैकेट में डाल के, या डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दो, वो आपके ऊपर है बच्चों। ठीक है, चलो उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, फिर MHRM है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, तो इससे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स इज एक लेबल और एक उसका टेक्स्ट बॉक्स। सो लेबल 3, लेबल 3
टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 3, लेबल नेम एंड कैप्शन, नेम कैप्शन, फिर यहाँ पर नेम, नेम के साथ उसका टेक्स्ट, ठीक है। नेम क्या होगा तो LBL, LBL, L नेम के सामने LBL, और ये क्या है अपना, ये इकोनॉमिक्स, तो इको, इकोनॉमिक्स। फिर उसका जो कैप्शन होगा ना वो होगा इंटर, इंटर इकोनॉमिक्स मार्क्स, इकोनॉमिक्स मार्क्स। फिर टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या होगा, थर्ड का TXT, TXT इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और टेक्स्ट क्या होगा ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक, क्योंकि ये डिलीट कर रहे हो ना आप। दिस इज़ योर टेक्स्ट बॉक्स 3। फिर लेबल 3 और टेक्स्ट बॉक्स 3, फिर बाद में MHRM, MHRM, मतलब एक बार लिखने को जमा ना बच्चों, बाद में इजी है, बाद में इजी, बट ये ना लेंदी लगेगा आपको, ओके, मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा आंसर है, बट है एकदम बोलते हैं ना इजी। एक बार आपको लिखने को, एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना, बाद में इजी। फिर लेबल, लेबल, लेबल का नंबर है 4 और टेक्स्ट बॉक्स का भी नंबर है 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेम और कैप्शन, नेम और कैप्शन, और इधर नेम के साथ उसका टेक्स्ट, कैप्शन की जगह पे उसका टेक्स्ट, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये इसका नेम LBL, LBL, ये आप लोग का MHRM, तो MHRM, देखो उधर कैपिटल में दिया है बट इधर आपको पता है ना उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसा है, M कैपिटल बाकी MHRM, ठीक है। और कैप्शन में इंटर MHRM मार्क्स, इंटर MHRM मार्क्स, ये तो आप जैसे दोगे वैसे वैसा का वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़, है ना। अच्छा, इसका नेमिंग क्या, इसका टेक्स्ट बॉक्स 4 का नेमिंग क्या, तो TXT MHRM, MHRM, और इसका टेक्स्ट क्या, तो ब्रैकेट के अंदर जाके ब्लैंक, ब्लैंक। ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स 4। फिर आता है आपका ये लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में फ़र्क पता क्या है बच्चों, दिस 2 टेक्स्ट बॉक्स इज़ नॉट फॉर इनपुट, दिस इज़ फॉर आउटपुट। ये आउटपुट वाले हैं, ये आउटपुट वाले हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान रखना, इसमें एक एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, मैं बता, और टेक्स्ट बॉक्स में, लेबल में नहीं, ओके। कौन सी प्रॉपर्टी ऐड होगी एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद वर्क करते हैं। हाँ, यहाँ पे ले लिया लेबल 5, लेबल 5, लेबल 5 और टेक्स्ट बॉक्स 5, टेक्स्ट बॉक्स 5, ठीक है। लेबल 5 एंड टेक्स्ट बॉक्स 5, लेबल 5 नेम एंड, मतलब आप लोग का ये जो स्क्रीन डिज़ाइन है ना, फॉर्म बना के जो आपका है ना, ये पूरा कंप्लीट एक पेज लगेगा। आपका जो पूरा पेज है ना वो कंप्लीट एक पेज में डिज़ाइनिंग होगा। फॉर्म को छोटा बनाना, फॉर्म को बड़ा मत बनाना, अदरवाइज नहीं तो 3 पेज हो जाएंगे। फॉर्म छोटा बनाना और उसके बाद पूरा एक पेज, और दूसरे पेज पे कोडिंग ले लेना, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट कोड। तो लेबल 5 नेम और कैप्शन, नेम और कैप्शन, और यहाँ पे नेम और टेक्स्ट बॉक्स, नेम और टेक्स्ट। फिर नेम आएगा इसका LBL, 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 दिस इज़ फॉर टोटल मार्क्स। देखो ना एक बार डिज़ाइनिंग देख लो, एक आपका टोटल है और एक आपका परसेंटेज है, टोटल मार्क्स है और एक आपका परसेंटेज है। तो यहाँ पे ले लो टोटल, टोटल LBL टोटल, और इसका कैप्शन है टोटल, टोटल मार्क्स, क्योंकि इसमें इंटर नहीं है बिकॉज ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है, ठीक है। और इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या होगा, TXT, TXT टोटल, टोटल, और टेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका भी ब्लैंक, ब्लैंक। और इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अभी वो प्रॉपर्टी अगर आपको क्लिक नहीं हो रही है तो बच्चों इधर देखो, इधर अगर मैं यह एप्लीकेशन में लेके जाऊँ, फॉर्म में लेके जाऊँ, मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इसका अनेबल्ड, अनेबल्ड और उसकी वैल्यू फॉल्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ट्रू। अनेबल्ड, 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 अनेबल नहीं, अनेबल्ड, करेक्ट ना, अनेबल्ड फॉल्स, ये वाली प्रॉपर्टी कभी भी आपको आउटपुट वाले इसमें देना है, इनपुट वाले इसमें नहीं देना है। तो अनेबल्ड, अनेबल्ड, और सामने क्या, उसका वैल्यू क्या, फॉल्स, सामने फॉल्स, 1 मिनट, बच्चों बाद में फॉल्स, 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 ओके। इसका मतलब आउटपुट वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है ना उसमें एक एक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी।
एंड फाइनली एक लेबल और, लेबल 6, ठीक है। चलो इसको और एक्सटेंड करते हैं, और फिर उसके बाद कमांड बटन आना बाकी है, 3 कमांड बटन, मतलब ये ऑब्जेक्ट के बाद कमांड बटन इज़ देयर। तो लेबल 6 और साथ में टेक्स्ट बॉक्स भी क्या 6। अभी इधर क्या नेम और कैप्शन, और इधर क्या नेम इसका टेक्स्ट, इसका कैप्शन की जगह पे टेक्स्ट, और एक प्रॉपर्टी और एनेबल्ड। फिर इसका नेम आएगा LBL, ये परसेंटेज है ना, तो LBL परसेंटेज, ठीक है। कैप्शन आ जाएगा परसेंटेज। फिर उसका ये टेक्स्ट बॉक्स का नेम आ जाएगा TXT परसेंटेज। फिर इसका टेक्स्ट आ जाएगा ब्लैंक, ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक, और अनेबल्ड आ जाएगा इसका फॉल्स, ठीक है। ये बने आपके सारे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स। अभी क्या पेंडिंग है, कमांड बटन, 3 कमांड बटन है, कमांड बटन 1, कमांड बटन 2, कमांड बटन 3, तीन बच्चे लोग, 3 कमांड बटन पेंडिंग है, 3, ठीक है। मतलब आपका ये पूरा एक A4 का पेज पूरा चला जाएगा इसमें। कमांड बटन, सो कमांड बटन 1 है, कमांड बटन 1 नेम और कैप्शन, ठीक है। अब इसका नेम CMD कमांड बटन में प्रीफिक्स है CMD कमांड बटन। पहला कमांड बटन इज कैलकुलेट, कैप्शन में फिर से एक बार कैलकुलेट। फिर कमांड बटन 2, कमांड बटन 2 नेम और कैप्शन। लिखने का बहुत है बट है बहुत ईजी है बच्चों, पैटर्न सेम टू सेम फॉलो करते जाने का। CMD, दूसरा कमांड बटन कौन सा है, क्लियर, C कैपिटल है उसमें, ओके, और कैप्शन में क्लियर। और तीसरा कमांड बटन फाइनली ये देखो ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी खत्म होने जा रहा है, कमांड बटन 3 नेम और कैप्शन। इसका नेम क्या, CMD एग्जिट, ओके, और कैप्शन में सिर्फ एग्जिट, और फिर एक लाइन ड्रॉ करके इसको बंद कर देना, ये बॉक्स को बंद कर देना ऐसा, ठीक है। नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन, जहाँ पे आपने सिर्फ अभी तक ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है। डिज़ाइनिंग को देख के आपने उसके ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है, देखो ना, उसकी ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है। अब एक स्टेप और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो अब आ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट, कोडिंग, यानी प्रोजेक्ट का कोड क्या है, ओके। तो यहाँ पे हेडिंग देना है प्रोजेक्ट का कोड क्या है, सो व्हाट इज़ द कोड फॉर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कोड देना। और फिर उसके बाद, ठीक है बच्चों, प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे स्टार्ट होगा, और प्रोजेक्ट कोड में आप क्या करो पता है, सबसे पहले कैलकुलेट, जो कैलकुलेट बटन का कोड है ना वो स्पेसिफाई कर दो। अब इसमें अगर आपको डिफ़िकल्टीज लगेगी ना, तो यहाँ पे आप देख लो, जब हम लोग ने ये फॉर्म लिया ये, ओके, तो इसकी कोडिंग ये कैलकुलेट की, ये उसमें ये लाइन पहले से डिस्प्ले आ रही थी, प्राइवेट सब CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, ये लाइन पहले से थी, और बाद में एंड सब, बट यहाँ पे तो आपको देनी पड़ेगी ना बच्चों, यहाँ पे आपको प्राइवेट सब आपको ये देना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, प्राइवेट सब CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, क्लिक, ये देखो CMD कैलकुलेट, उसके ऊपर क्या कर रहे हो, क्लिक, मतलब क्लिक इवेंट है ना, तो क्लिक, और जैसे आपने क्लिक किया, और क्लिक के साथ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये देखो क्लिक के साथ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और आपको इसको बंद कैसे करना है, एंड सब, इसको क्लोज कैसे करना है, यहाँ पे एंड सब इधर, ओके, एंड सब, मतलब ये सब आपका एंड हो रहा है इधर, एंड सब, ठीक है। ये देखो प्राइवेट सब कैलकुलेट CMD कैलकुलेट क्लिक अंडरस्कोर क्लिक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और एंड सब। अब इसके अंदर आपको उसकी कोडिंग देनी है, और कोडिंग में आपको उसका टोटल और परसेंटेज निकालना है, उसका टोटल और परसेंटेज। तो टोटल और परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी सोच के देखो, आप स्ट्रिंग में नेम के लिए वेरिएबल बनाओ ही मत, क्योंकि वो आउटपुट में है ही नहीं, वो सिर्फ इनपुट में है।
तो डोंट मेक अ वेरिएबल फॉर दैट। आप क्या करो, अकाउंट्स का, इको का, अकाउंट्स के लिए ए ले लो, इको के लिए ई ले लो, और एमएचआरएम के लिए एम ले लो। ये 3 हो गए आपके वेरिएबल फॉर द मार्क्स, ठीक है। और टोटल के लिए आप टी ले लो, परसेंटेज के लिए पी ले लो, ठीक है। परसेंटेज में आपका डेसिमल पॉइंट आएगा लेकिन मार्क्स में नहीं आएगा। बट बेटर है एवरीथिंग यू टेक एज ए डबल ना, मतलब एवरीथिंग यू कैन टेक एज अ इंटीजर, बिकॉज परसेंटेज में पॉइंट आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। बट अगर सबको आपने डबल लिया तो चलेगा ना। तो डिम, डायमेंशन, डिम, ये आपने अकाउंट्स का मार्क्स, ये आपका इको का मार्क्स, ये आपका एमएचआरएम का मार्क्स, ये आपका टोटल का मार्क्स टी, ओके, और ये आपका परसेंटेज का मार्क्स हो गया ना। अभी इसको ना एस, अगर आप इसका लिखने का पैटर्न अगर भूल जाते हो तो एक कोडिंग देख लेने का, डिम का डी कैपिटल है, ओके, जितने भी वेरिएबल है, फिर एज डबल, डबल, ये वाला डबल मतलब फिर वो डेसिमल प्लेस का भी वो ले लेते हैं ना वो, ओके, एज डबल, ओके। मतलब अगर मैं इंटीजर लूँगा ना तो इशू खाली एक ही जगह पे आएगा, परसेंटेज में, बाकी किधर इशू नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी मार्क्स आपको पता है राउंड करके मिलते हैं, राउंड ऑफ करके, ओके। प्रॉब्लम सिर्फ परसेंटेज में आएगा क्योंकि परसेंटेज डेसिमल में आता है। इसीलिए फिर मैंने क्या किया, एवरीथिंग आई हैव टेकन एज अ डबल। फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ए के अंदर, ए में जो वैल लेके उसका जो कंट्रोल है ना, txt अकाउंट्स करके, txt अकाउंट्स डॉट टेक्स्ट, मेरे को वैल में कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर देना है। मतलब आपको याद क्या रखना पता है, सबसे पहले जो डेटा आपने दिया ना उसको एक एक करके ना वैल में कन्वर्ट करके अपने सारे वेरिएबल में ले लो। एक ये हो गया। फिर उसके बाद एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये रिजर्व कर दो, रब कर दो इसको, बिकॉज ये थोड़ा सा डिले हो, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हाँ अभी ठीक है। हाँ फिर उसके बाद ई मतलब इकोनॉमिक्स, वैल ऑफ txt इकोनॉमिक्स डॉट टेक्स्ट। फिर आपका तीसरा क्या था, एमएचआरएम। सो एम इज इक्वल टू वैल ऑफ txt एमएचआरएम। रुको एमएचआरएम के बाद टेक वो आएगा आपका, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, MHRM डॉट टेक्स्ट। मतलब जो भी यूज़र ने डेटा दिया ना वो सब के सब 3 वेरिएबल में स्टोर हो गए। अब t इज इक्वल टू a प्लस e प्लस m एंड परसेंटेज इज इक्वल टू वॉट एवर t, कितने सब्जेक्ट है, 3 है ना, तो डिवाइडेड बाय 3, वही एवरेज और परसेंटेज एक ही हुआ ना, ओके। हाँ अभी मेरे को इसको डिस्प्ले कर देना है, किसमें, 2 टेक्स्ट बॉक्स में। एक का नाम है txt टोटल, तो टोटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टी, और एक का नाम है txt परसेंटेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू p, क्योंकि p में लिया ना मैंने परसेंटेज। और ये बन गया आपका इसका प्राइवेट सब किसका, CMD कैलकुलेट, और इसको अभी एंड सब मतलब आपकी एक प्रोग्रामिंग हो गई, 1 प्रोग्रामिंग इज डन। देखो ना लास्ट में एंड सब। अभी दूसरा प्राइवेट सब CMD क्लियर, अभी क्लियर का कोडिंग, इसका क्लियर का कोडिंग। बच्चों कोडिंग एक पेज पे रखना, डिज़ाइनिंग एक पेज पे रखना, फॉर्म को थोड़ा सा छोटा डिज़ाइन करना। 2 पेज पे पूरा 8 मार्क या 7 मार्क जो भी प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट होना चाहिए। और आमने सामने का पेज लेना, फ्रंट बैक मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल आती है लिखने के टाइम, ठीक है। हाँ अभी, हाँ एक मिनट है, चलो ये हो गया। हाँ अभी ज़रा मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। प्राइवेट सब, हाँ यहाँ पे प्राइवेट सब CMD क्लियर अंडरस्कोर क्लिक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसमें क्या करना है, आपके जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है ना सबको एम्प्टी करना है, जो इनपुट वाले है वो भी, जो आउटपुट वाले है वो भी। एवरीथिंग यू हैव टू कीप एम्प्टी, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम नेम, सब कुछ। तो आपको देखो जो आपने नेमिंग कन्वेंशंस दिया है ना बच्चों कोडिंग के टाइम, वो सब आपको याद रखना है, बिकॉज बार बार नहीं तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी।
तो txt आपने पहला नाम क्या दिया, txt नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, नथिंग मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, ठीक है ना। सारे जितने भी कंट्रोल है सबको ब्लैंक कर दो, क्योंकि काम ही क्लियर है ना। क्लियर का मतलब होता है जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है ना, इनपुट वाले और आउटपुट वाले, सबके सब क्या हो जाने चाहिए, ब्लैंक। फिर उसके बाद आएगा txt दूसरा क्या, अकाउंट्स का मार्क्स, ओके। फिर txt अकाउंट्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, फिर txt इकोनॉमिक्स, फिर MHRM, हाँ txt इकोनॉमिक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, फिर txt कौन सा, MHRM, M कैपिटल HRM डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, फिर txt, ये आउटपुट वाला भी ब्लैंक कर दो। txt आउटपुट वाला क्या था, टोटल, तो टोटल, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हो गया, नाम भी हो गया, टोटल डॉट टेक्स्ट, वो भी क्या कर दो, ब्लैंक। फिर परसेंटेज को भी ब्लैंक कर दो, txt परसेंटेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग। और कर्सर कहाँ रखो, हमेशा भूलना मत है बच्चों, कर्सर पूरे टेक्स्ट बॉक्स के सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में रखो। सबसे ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है नेम का, तो txt नेम डॉट सेट फोकस, देखो सेट का S कैपिटल है, ज़रा कोडिंग देख लो, और F का F देखो, फोकस का F कैपिटल, ये देखो सेट फोकस, करेक्ट ना, ओके। फिर सेट फोकस मतलब कर्सर यहाँ पे ला के रख देना, फोकस, ओके। सेट फोकस मतलब कर्सर वहाँ पे लेके जाना, और ये बन गया कोडिंग किसका, क्लियर का। और इसको कर दो एंड सब, ओके, क्योंकि आपने जो प्रोसीजर चालू किया था, यानी जो चालू किया था उसको एंड कर रहे हो, और अभी एक ही बाकी है, और वो है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन का कोडिंग है, और वो है एंड, और वो किसका, एग्जिट का। तो प्राइवेट सब, ओके, प्राइवेट सब, हाँ एक मिनट है बच्चों, डन। हाँ, तो इसके लिए क्या लिखना है, प्राइवेट सब, ये इतनी बार लिखो ना कि अभी ये वाली चीज़ें ना याद हो जाए, बाद में आपको फिर पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम इश्यूज नहीं आएगा। प्राइवेट सब CMD एग्जिट अंडरस्कोर क्लिक, ये वाला C कैपिटल है, ये वाला C कैपिटल, ठीक है। ये ज़रा केसेस को ज़रा ध्यान रखना, क्लिक मतलब CMD एग्जिट अंडरस्कोर क्लिक, फिर इसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड देना है, और वो है END मतलब एंड, सिर्फ एक ही, ठीक है, हाँ, एंड सब, और लाइन ड्रॉ कर देना। ये बन गया आपका कोडिंग। बच्चों लोग 8 मार्क्स का कंसेप्ट डन, यानी टोटल ये देखो, ये पूरा का पूरा 8 मार्क्स। मतलब आपको इसको ना ऐसे याद रखना, 3 स्टेप है। पहला स्टेप, फॉर्म कैसे बनेगा उसको डिज़ाइन करो, ठीक है। एक्चुअल बोलो, इसका मार्क्स है ना ऑब्जेक्ट, आप तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हो ना, वहाँ से मार्क्स शुरू होता है। लेकिन वो आपने क्या सोच के दिया, आपने स्क्रीन देख के किया ना, तो मेरा सजेशन है आप स्क्रीन है ना आंसर में दिखाओ, तो जो पेपर चेक करेगा ना उसको पता चलेगा कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ का प्लानिंग है, क्योंकि उसके नीचे ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ आप देते हो। तो इट इज़ बेटर कि जो स्क्रीन डेवलप किया ना, किधर रफ में मत करो, आंसर का पार्ट बना दो। इसीलिए मतलब मैंने आपको क्या बोला, उसको स्टेप नंबर 1 में रखो। स्टेप नंबर 2 में जो आपने स्क्रीन डिज़ाइन किया है, वो स्क्रीन के हिसाब से जितने भी ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ है ना, वो सारे के सारे लाइन से देते जाओ। बट सारे लेबल एक साथ मत दो, लेबल टेक्स्ट बॉक्स, लेबल टेक्स्ट बॉक्स, लेबल टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे लेबल 1 टेक्स्ट बॉक्स 1, लेबल 2 टेक्स्ट बॉक्स 2, लेबल 3 टेक्स्ट बॉक्स, फिर कमांड बटन 1, कमांड बटन 2, कमांड बटन 3 लास्ट में एक साथ। और फिर प्रोजेक्ट का कोड स्टार्ट करो। प्रोजेक्ट कोड में सबसे पहले कैलकुलेट का कोड दे दो, पहले कैलकुलेट का दे दो, फिर क्लियर का दे दो, और फिर एग्जिट का। अच्छा, सपोज इनकेस अगर आपने एग्जाम में एग्जिट का ऊपर रखा, बाद में क्लियर का रखा, फिर कैलकुलेट का रखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस तीनों का कोडिंग होना चाहिए, तीनों का कोडिंग होना चाहिए। और ये बन गया आपका, देखो ना, मैंने टोटल निकाला कोडिंग के थ्रू, कैलकुलेट के थ्रू, मैंने परसेंटेज निकाला, और परसेंटेज को और टोटल को दोनों टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया। ये बना फाइनल आंसर, ओके, फाइनल आंसर ऑफ 8 मार्क्स। बच्चे लोग, अब अभी मेरा प्लानिंग पता क्या है कि मैं आपको
बाकी के जितने भी कोडिंग आएगी ना उसमें ये मैंने कंप्लीट स्टार्ट टू एंड मैंने आपको क्यों लिख के बताया पता है, क्योंकि आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ओके, अभी है ना, अभी जो नेक्स्ट जो मैं प्रोजेक्ट्स लूँगा ना हाथ में, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा पता है, स्क्रीन डिज़ाइन करूँगा और मैं ना ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ वाला कंसेप्ट नहीं बनाऊँगा, ना ही क्लियर और एग्जिट का कोडिंग दूंगा, मैं सिर्फ कैलकुलेट का कोडिंग दूंगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरी जो अभी जो बाकी के जो 19 क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आपको स्क्रीन डिज़ाइन करके दिखाऊंगा और प्लस कैलकुलेट बटन का कोडिंग दूंगा, क्लियर का नहीं, एग्जिट का नहीं, क्योंकि आपको पता है क्लियर में क्या करना है और एग्जिट में क्या करना है। क्लियर में जितने भी टेक्स्ट बॉक्स है उसको एम्प्टी करना है, कर्सर फर्स्ट में जाके रखना है, एग्जिट में सिर्फ एंड देना है, बस आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको स्क्रीन डिज़ाइन और कैलकुलेट, स्क्रीन डिज़ाइन और कैलकुलेट बाकी की सारी कोडिंग का दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि बाकी पूरा कंप्लीट बच्चों अभी आपको आइडिया आ गया कि किस तरह से उसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ देने हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी कमिंग वीडियोज़ में मैंने जैसा पैटर्न बताया वैसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।